आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेपर अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो हम इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ जो हमारा एक्सपीरियंस है रिकमेंडेड कैंडिडेट का, उससे पहले रिवीजन छोटी सी मैं करवाना चाहूँगा 1-1.5 मिनट की, कि जिसमें वो तमाम सवाल जो हमने आपके साथ शेयर किए उसको एक बार दोहराएंगे, या दोहराने के बजाय मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनका ख्याल रखते हुए आपने वो तमाम को आंसर करना होगा। देखें, टोटल आपकी जो इंटरव्यू की गेम है वो 2 से 3 मिनट की है। इस 2 से 3 मिनट के दौरान आपसे गिने चुने 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं और कुछ से 2 से 3। अब वो 4 से 5 सवाल कौन कौन से हैं वो आप तमाम को ऑलरेडी पता है, वो हम बार बार अपनी वीडियो में रिपीट करते आए हैं ताकि आपको उसकी तैयारी में ज़्यादा मुश्किल परेशानी ना हो। अब वो कौन कौन से हैं आपको डिफरेंट में आपको याद करवा देता हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन आपका है, जिसमें आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी है, व्हाई वी शुड रिकमेंड यू, इस तरह के सवाल शामिल हैं। अब इस सवाल को जवाब देते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये हैं। सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे इसका मतलब है कि आप तैयारी के साथ आए हैं और आप वाकई अपने मकसद के लिए, अपने इस ख्वाब को हासिल करने के लिए आप सीरियस हैं। नंबर 2, आपने जो है वो बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखनी, कॉन्फिडेंस बोलने कॉन्फिडेंटली बोलने के साथ साथ। और नंबर 3 चीज़ ये कि आपने नेचुरल रहना है, आपने जो है बिल्कुल ओरिजिनल जवाब देना है, जिनमें यानी कि आपने कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करनी जो आपने इंटरनेट वगैरह से जो है वो गिना चुना घिसा पिटा जवाब आपने याद करके रखा हो। जैसा मैं आपको पहले भी रिपीट करते आया हूँ कि जो मैं आपको आंसर बताता हूँ ये सिर्फ आपके लिए गाइडलाइन है, आपने इसको बेस रख के आपने इससे अपना जवाब जो है एक्सट्रैक्ट करना है, बल्कि आपने अपनी ज़ात को ही बेस रखना है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक आखिरी चीज़ इस पर मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, आप में से अक्सर भाई इंशाल्लाह जब इनिशियल पास करेंगे फिर आगे आईएसएसबी के लिए जाएंगे और वो आईएसएसबी के लिए अकेडमी को प्रेफर करेंगे। देखिए, मेरी उनसे छोटी सी गुजारिश सिर्फ ये है कि देखें, आप 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार जो दूसरे शहरों से आते हैं हौसले कराया देते हैं, आप वही पैसे अपनी ज़ात पर लगाएं, अपनी हेल्थ पर करें, अपनी फिजिक बनाएं। आप एक अकेडमी ज्वाइन करें, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आप अपनी हॉबीज़ में अच्छी चीज़ें ऐड करें। और अल्लाह ताला ने आपके अंदर 14 क्वालिटी जो आईएसएसबी की डिमांड होती है वो आप हर बंदे के अंदर है, लेकिन रिकमेंड वो बंदा होता है कि जिसको अपनी क्वालिटीज़ का पता होता है। वो अपने आप को, अगर आपको नहीं पता उन क्वालिटीज़ का अपने अंदर जान के आप उसको पॉलिश करिए आईएसएसबी के लिए, इंशाल्लाह आपका जो रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह डिफरेंट होगा बजाय कि अकेडमी लगाए। और कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत को मैं ये बहुत ही कॉमन सा फ्रेज़ क्या कि मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि अगर आज आप अपने आप को किसी दूसरे बंदे के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो यकीनन उस बंदे को पता होगा कि आज ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल इसने पूरे इदारों को भी रिप्रेजेंट करना होगा, और अगर उसमें काबिलियत होगी तो वो आपको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये वो गाइडलाइन थी जो हर बंदे को नहीं पता होती हैं और मुझे भी अपने टाइम पे नहीं पता थी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। और मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ जो मैंने अपने टाइम पर दोहराई थी, गलतियाँ भी नहीं, मैं ब्लेंडर्स कहूँगा, तो ब्लेंडर्स आप लोग ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के एक्सपीरियंसेस। सबसे पहला जो हमारे पास, हमारे माशाल्लाह हमारे ही चैनल से भाई ने तैयारी की थी, तो तमाम मेहनत भाई की अपनी थी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। येस्टरडे आई कंप्लीटेड माय इनिशियल इंटरव्यू एट द रावलपिंडी सेंटर। माय टाइम फॉर द इंटरव्यू वाज 11 AM एंड आई रीच्ड इन द सेंटर एट 10:30। तो जल्दी चले जाएंगे, आपका अपना फ़ायदा होगा। फर्स्ट आई एंटर एंड वन ऑफिसर took us to the room where we wrote our essays topic. One sheet is given to me and the essays topic name. अब जो ऐसे के टॉपिक के नेम थे वो भाई ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन एक उर्दू का मेंशन किया, उसको मैं देख लेता हूँ कि अच्छा इंग्लिश का भी मेंशन है। जो इंग्लिश का वो है फ्रॉम 10 years to now, यानी कि ज़िंदगी के पिछले 10 सालों को आप किस तरह देखते हैं। अब जो प्रोडक्टिव इंसान होगा, जो सेंसिबल इंसान होगा, वो यकीनन अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में लेकर चलता हुआ यहाँ पर पहुँचा होगा। और उसके बाद है अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ठीक है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ठीक है, उसके बाद हम जाके देखते हैं क्या होता है कि फिर ऑलमोस्ट द सेम टॉपिक थे सबके। आफ्टर राइटिंग बोथ एसेज वी वेट फॉर आवर नंबर्स। माय नंबर इज 96। आफ्टर टू मच वेट द मोमेंट कम्स। फिर उसके बाद एक बैच हमारा 13 लड़कों का लेकर गए, यानी कि टोटल इतने लड़के अंदाजा लगाएं आप, और बैच की सूरत में वो लेकर जाते। फिर इतना लड़के जब गए तो उससे फिर कहते हैं कि उससे पहले काफ़ी का हो चुका था। फिर नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा कर उन्हें वेट कराया गया। चेयर्स थी, 2 बेल बजती तो अगला स्टूडेंट जाता था।
अब यहाँ पर एक चीज़ का पहले काइंडली आप लोग ध्यान दें, मैं जिस चीज़ पर हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ इस टॉपिक के बारे में, कि आपको जब वहाँ पर वेट कराया जाता है तो आप अपना कॉन्फिडेंस एन मुमकिन है कि लूज़ कर दें। उसको मेंटेन करने के लिए आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपने पानी की बोतल पास रखनी है अपनी, ठीक है, और वक्तन फ़वक्तन अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहना है। और अपना मोरल जितना हाई रखेंगे, किसी भी फौज का जब मोरल हाई होता है और तादाद में बेशक वो कम हो, तो जब मोरल हाई होता है उनका, तो वो बड़ी फौज पे भी गालिब आ जाते हैं। मोरल अपना आपने सही रखने। उसके बाद और जब हम गए तो एक बहुत अच्छा अल्लाह का करम हुआ, एक मेजर लेडी साइक थी और एक कर्नल था। जब हमारा बैच आया तो कर्नल ब्रेक पर चले गए और सिर्फ मैडम रह गई। फिर जो हुआ बहुत ही मज़े का, एक लड़का एंटर हुआ, 1 मिनट बाद आ गया और वो भी रिकमेंड हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बारी आई, सबका 2 या 3 मिनट का हुआ, मेरी भी तकरीबन 3 से 4 मिनट का हुआ। बेल बजी और मैं उठा। यहाँ से प्रॉपर कहानी स्टार्ट होती है भाई की, कि रोदात की सूरत माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इंटरव्यू शेयर किया है। रूम नॉक नहीं करना था, मिरर रूम था। दरवाज़ा खोला और कहा, मे आई कम इन मैम? यस प्लीज़ कम इन। दाखिल होते हुए उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। थैंक यू मैम। सो योर नेम इज़ सईद अफजल। नाम के बारे में पूछा, कहते हैं यस मैम। ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये चीज़ शामिल करवाई थी आपके इंट्रोडक्शन में। अगर जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन तैयार किया होगा तो ये सवाल उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने इसके बारे में बताया, तो यू हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, व्हाट आर दे डूइंग। और आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तैयार रखने हैं, बिकॉज जिस इंसान को अपनी फैमिली का ही नहीं पता होगा उसने फिर बाद में जाके आगे क्या करना है। टोल्ड अबाउट दैम, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट मैडम कहती हैं कि इस टॉपिक पर आपने जो है वो लेक्चर जो उनका टॉपिक था वो था स्पीक ऑन ग्लोबलाइजेशन। तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4थी बार मैं टारगेट सुन रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस में बार बार जो है इसका जिक्र हो रहा है। और आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करके लाजमी जाएं। और प्रिपेयर किस तरह से करना है, फॉर गॉड से यार आपके पास इंटरनेट है। आप लोग मुझे मैसेज करना, दिल भाई ग्लोबलाइजेशन का बता दें, ग्लोबलाइजेशन का बता दें। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, आपने वहाँ से ही तैयारी गूगल कर लें, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक इजीली आप डिस्कवर भी कर लेंगे और तैयार भी करके आराम से इजीली चले जाएंगे आप। जेंटलमैन, उसके बाद इनका इंटरव्यू आगे फर्दर कैरी ऑन होता है। आई नो ओनली इट्स मीनिंग बट व्हेन आई स्टार्टेड देन आई स्पीक ऑन माई टंग एंड आफ्टर 1 मिनट आई क्वाइट। मैम कहती हैं ओके। कैपिटल ऑफ सूडान के बारे में पूछा इनसे, इन्होंने बताया। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में इन्होंने गलत जवाब दिया। ठीक है यार, ये सवाल पहले ही पूछा गया था, ये वाला भी पहले पूछा गया था अगर आपको याद हो। सॉरी मैम विथ स्माइली फेस। ठीक। उसके बाद गवर्नर ऑफ सिंध के बारे में पूछा गया है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुआ था वो पूछा गया है। और जब ये अपना जवाब दे सके तो मैडम ने कहा ओके। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के मोटो के बारे में पूछा गया, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह। उसके बाद देन मैम सेड यू मे लीव। ये भाई खड़े हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और दरवाज़ा बंद खोल के बाहर चले जाते हैं। आफ्टर दैट वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। 15 से 20 मिनट के दौरान अफसर आया एक बायोडाटा फॉर्म के साथ, यानी कि जो ISSB फॉर्म होता है आपका, और बस सॉरी बायोडाटा फॉर्म जो उन्होंने फिल किया था, सॉरी ये वो वाला नहीं है। तो ये सब परेशान हो गए थे कि आप क्या करें, लेकिन बस रूशी और आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। अल्लाह तवक्कल बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर आपको यकीन रखना चाहिए। उसके बाद जो है वो 22 स्टूडेंट्स के नाम लिए इन्होंने। 12 एक तरफ हो गए, 10 एक तरफ हो गए। और जो भाई का नाम था वो भी जो है उन 12 लड़कों में शामिल था। ये लोग खड़े रहे और ऑफिसर के जवाब का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद 2 मिनट बाद इसने कहा कि जो राइट साइड वाली लाइन है वो नॉट रिकमेंड है, यानी कि जो 10 लड़के थे, और कहा कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, अल्लाह खैर करेगा। यानी कि उन्होंने प्रेप अकेडमी के चैनल से तैयारी नहीं की। स्ट्रेंज। और ये उस टाइम भी ये लोग बड़े परेशान थे। तो उन्होंने जो कहा इनसे कि वो बैठा और कहा कि आप आएँ और बायोडाटा फॉर्म ले लें और इसको आपने सबमिट करवाना है 6 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान तक। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा। तो जेंटलमैन, उसके बाद उस लम्हे में ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक ऑफिसर अंदर आया तो उन्होंने इसे गुस्से से चुप करा दिया कि अगर आपने अब शोर किया तो आपको ISSB फॉर्म नहीं दिया जाएगा। उसके बाद
उसके बाद ये चुप रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इनके जो मेन पॉइंट्स लेक्चरेट के बारे में वो देख लें कि आपने घबराना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। ओनली 3 और 4 रिपीटेड इन होल डे इंटरव्यू, यानी कि 3 से 4 सवाल थे, वही टॉपिक थे, वो पूरे इंटरव्यू चलते रहे, आपको पता चल जाएगा टॉपिक्स क्या हैं। जैसा भी बोला जाता है आपने बोला है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने अपना माशाल्लाह इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया और यहाँ तक ही था इनका इंटरव्यू। उसके बाद एंड में इन्होंने बता दिया कि आंसर नहीं आता, सॉरी सर, यानी कि जो भी आपने बताना है कि सॉरी कर दें, माजरत कर लें और बात ख़त्म कर दें अगर आपको नहीं आता। उसके बाद है कि आंसर नहीं आता, सॉरी सर या मैम विथ स्माइल, कोई मसला नहीं होगा, बस टॉपिक सही बोल दो। दैट्स फ्रॉम माई साइड, थैंक्स प्रेप अकेडमी फ्रॉम टू मच एफर्ट फॉर दोज हु डू नॉट know about this, you make good videos and informative, and special thanks to land my parents। तो ये था इनका इंटरव्यू, ठीक है। माशाल्लाह अच्छा इंटरव्यू गया है, अल्लाह पाक इनके लिए आगे भी आसानी करें। देखिए टोटल गेम 3 से 4 मिनट की है और टोटल गेम आपके हाथ में है। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, ये डिपेंड करता है आप भाइयों पर कि आप इसको किस तरह से कैरी ऑन करेंगे, बिकॉज आपकी टोटल गेम कॉन्फिडेंस की है। अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, कर्नल बैठा हो, मेजर साइक हो, आगे पूरा मैं कहता हूँ कि जनरल्स का पैनल बैठा हो, आपने जो बात करनी है वो आपने पूरे डट कर बात करनी है और आपने पूरे असर रसूख के साथ बात करनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हमारी आखिरी वीडियोज़ में से एक होगी इंशाल्लाह ये भी। और TCC के लिए भी आप लोग अप्लाई कर दें, बेहतर इसी में ही है, क्योंकि आप एक साथ 2 ISSB के चांसेस अवेल कर पाएंगे। जो पहली बार गलतियाँ हुई वो आप दूसरी बार इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वो थोड़ा टाइम लेके सोचना चाहेंगे अपनी गलतियों के बारे में, तो बेशक अप्लाई ना करें, वो 152 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।